हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सोने का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूज़ के बारे में। देखिए फ्यूज़ क्या होता है। तो फ्यूज़ एक डिवाइस है जो हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी जगह में सेफ्टी पर्पस। तो सेफ्टी पर्पस मतलब क्या हो गया। देखिए कोई भी एक हम लोगों का जितना इक्विपमेंट चलता है, हम लोगों का घर में या इंडस्ट्री में जितना इक्विपमेंट चलता है, वो सब इक्विपमेंट में एक वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ रहता है। मान लीजिए कि 230 वोल्टेज दिया हुआ रहता है, कई जगह में 415 वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ रहता है। तो फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ एक टीन और लीड का एक एलॉय होके एक मटेरियल है जो हम लोग फ्यूज़ के पर्पस यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए अगर सेफ्टी पर्पस मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि किसी कारण किसी एरिया में वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो उधर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है। तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज अगर किसी कारण कोई जगह में होता है, तब क्या होगा, लो वोल्टेज अगर होता किसी कोई भी एक एरिया में, तो क्या होता है कि वो जगह में लो वोल्टेज आएगा। तो लो वोल्टेज आने से क्या होगा, कोई भी इक्विपमेंट में 230 वोल्टेज रेटिंग, जैसे कि मैं बोला आपको 230 वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि 130 आ गया, तो 130 आने से क्या होगा, हम लोगों को जो पता है कि वोल्टेज और करंट के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी कारण अगर वोल्टेज किसी एरिया में हम लोग का कम हो जाता है, तब क्या होगा, करंट उस एरिया में बढ़ जाता है। तो करंट अगर बढ़ गया तो क्या होगा कि हम लोग का जो रेटेड करंट है, जो हम लोग का रेटेड करंट मतलब जो एक मशीन जितना करंट वो ले सकता है, मतलब मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लिमिट होता है उसका, उससे अगर एक्सीड हो गया तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, जनरली कोई भी एक मोटर हो, कोई भी एक फैन हो, कोई भी एक बल्ब हो, जिसका जितना रेटिंग उसको लेना चाहिए, जितना करंट उसको लेना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है कि हम लोग उस जगह में फ्यूज़ यूज़ करते हैं। और एक क्या है कि वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज जो होता है, जो लो वोल्टेज एक के साथ साथ क्या होता है, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज जैसे कि 230 उसका रेटेड जो वोल्टेज रेटिंग है, उसकी जगह पे वो क्या हो गया कि 300 आ गया। तो 300 आने से क्या होगा कि वो जो मशीन है उसमें 230 रेटेड वोल्टेज है, उसमें आगे 300, मतलब वो सहन नहीं कर पाएगा, तो भी बार्न हो सकता है। तो इसी के चलते हम लोग ये क्या करते हैं कि फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए लाइन का जो बात है, लाइन में हम लोग का जो इंडस्ट्री में या घर में जितना लाइन हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब जगह में हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है। तो उसी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी पर्पस ये फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए इधर जो हम लोग एक घर का जो वायरिंग होता है, उसका एक डायग्राम में इधर किया हूँ। तो देखिए कि इधर क्या होता है कि एक पोल है, जैसे कि आपका घर के बाहर जो पोल होता है, वो घर का बाहर जो पोल है वो पोल इधर है। तो ये पोल से एक लाइन और एक न्यूट्रल वायर डायरेक्ट आके एक एनर्जी मीटर में आ गया है, ठीक है। और उधर से उसका जो आउटपुट है, आउटपुट साइड जो है, आउटपुट साइड से क्या हुआ, एक लाइन और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट आके इधर लोड पे चला गया है। देखिए ये इधर बल्ब और फैन, ये दो लोड इधर कनेक्टेड है। तो ये दो लोड जो है, ये देखिए कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 1 और 2 नंबर जो पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट से दो लोड, इधर बल्ब और एक फैन इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जितना लोड आएगा वो लोड कहाँ से आएगा, जितना लोड आएगा वो लोड आपका ये लाइन वायर में ही आएगा। देखिए न्यूट्रल वायर में कोई फ्यूज़ नहीं है। न्यूट्रल वायर में फ्यूज़ हम लोग का ज़रूरत नहीं होता है। न्यूट्रल हम लोग का जहाँ ज़रूरत होता है, मान लीजिए कि कोई इक्विपमेंट हम लोग को चलाना है, मान लीजिए कि गीज़र चलाना है, न्यूट्रल का ज़रूरत होगा। मान लीजिए कि फैन चलाना है, न्यूट्रल का ज़रूरत होगा। मान लीजिए कि लाइट चाहिए, हम लोग को लाइट कई जगह में ज़रूरत है, न्यूट्रल का ज़रूरत होगा। तो हम लोग को ज़्यादा न्यूट्रल का ज़रूरत होगा, हम लोग डायरेक्ट जाके उधर न्यूट्रल लगा देंगे। और जो लाइन वायर है, जो लाइन वायर हम लोग क्या करेंगे, लाइन वायर हम लोगों का डायरेक्ट आके लाइन वायर हम लोग का उसमें क्या होगा, फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो फ्यूज़ होता है, ये फ्यूज़ ही मान लीजिए कि किसी कारण ये लाइन में हाई करंट हो गया तो ये क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। अगर किसी कारण ये मान लीजिए कि ये लाइन में हाई वोल्टेज आ गया, हाई वोल्टेज आने से भी ये जल जाएगा। हाई करंट मतलब लो वोल्टेज आ गया, तो किसी का कोई भी इक्विपमेंट, जैसे मैं आपको बोला वही बात है कि मतलब लो वोल्टेज में वो हाई करंट लेगा। तो ये जो फ्यूज़ होता है, तो ये फ्यूज़ में ऐसा दो फिक्स पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। और ये जो होता है ये प्रोक्लेन का बना हुआ रहता है। ये जो पॉइंट है, ये जो बॉक्स है, इसका फ्यूज़ का जो बॉडी है, ये प्रोक्लेन का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोक्लेन का बना हुआ जो चीज़ है, मतलब चीना मिट्टी का जो बना हुआ रहता है, और ये जो दो पॉइंट है ये फिक्स रहता है, ठीक है। और ये जो मिडिल में क्या रहता है, एक वायर हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं। ये मिडिल में एक वायर हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं, जो क्या होता है, टीन और लीड का एलॉय होता है, ठीक है। तो देखिए
अभी हम लोग और एक चीज़ बात करेंगे, जो ये हम लोग ये फ्यूज़ के जगह में हम लोग MCB क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए MCB जो होता है, MCB का जो फुल फॉर्म है वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज़ करते हैं वो जगह में जहाँ हम लोग का फ्यूज़ का ज़रूरत है। तो अभी आप देखेंगे किसी की होम अप्लायंसेस में हम लोग जब एनर्जी मीटर से जो वायर निकल के हम लोग का लाइन और न्यूट्रल वायर आता है, उसमें ऐसे करके एक बॉक्स कनेक्ट होता है, ठीक है, ऐसे करके एक बॉक्स कनेक्ट हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं MCB बॉक्स। ये आप लोग जरूर देखे होंगे MCB बॉक्स। MCB बॉक्स में क्या होता है कि ऐसा टाइप का MCB लगा हुआ रहता है। मान लीजिए MCB क्यों लगाएंगे, देखिए MCB कितना लगाएंगे, MCB कितना लगाएंगे, ये भी एक ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले ज़माने में हम लोग जब फ्यूज़ यूज़ करते थे, जैसे कि मैं आपको बोला फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते कहाँ ना, हम लोगों को जो जगह में जो एरिया में हम लोगों को सेफ्टी पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा वो जगह में हम लोग फ्यूज़ यूज़ करेंगे। तो देखिए MCB जो होता है, MCB भी हम लोग सेफ्टी पर्पस से यूज़ करते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है ये हम लोग सेफ्टी पर्पस से यूज़ करते हैं। ये भी ओवरलोड भी ट्रिप होता है, ओवरलोड किसी कारण होता है तो भी ट्रिप होता है। ओवरलोड मतलब ओवर करंट अगर किसी कारण होता है किसी जगह में तभी ट्रिप होता है। और एक चीज़ क्या है कि अगर किसी कारण अगर हाई वोल्टेज आ गया तब भी ये ट्रिप होगा। ओके, तो देखिए अभी हम लोग बात करेंगे कि ये MCB जो है MCB कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए फ्यूज़ जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, देखिए तो ये लाइन वायर जो है, लाइन वायर इधर से डायरेक्ट आया, लाइन वायर डायरेक्ट आके क्या हुआ कि इधर फ्यूज़ में लग गया, फ्यूज़ से इधर क्या हुआ कि लोड पे चला गया। तो MCB भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि इधर लाइन वायर आ गया, मान लीजिए कि इधर लाइन वायर आ गया, तो ये लाइन वायर क्या होगा कि डायरेक्ट इधर आके लाइन वायर ऐसे करके शॉर्ट हो जाएगा, ये सब MCB में, ठीक है। इधर से क्या होगा, लाइन वायर निकल जाएगा और न्यूट्रल वायर जो है इधर से लाइन और एक न्यूट्रल, इधर से हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग का जो सप्लाई होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। अभी रेटिंग जो है, अभी मान लीजिए कि MCB का जितना रेटिंग होगा, मान लीजिए कि कोई एक MCB में हम लोग क्या करेंगे कि लाइटिंग का जितना लोड है, लाइट का जितना लोड है वो लोड देंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोग कितना लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी के एप्लीकेशन में हम लोग ये MCB हम लोग लगाएंगे। तो देखिए हम लोग ये फ्यूज़ की जगह में अभी MCB क्यों लाए हैं, ये भी एक कारण है, जानना पड़ेगा जो चीज़ है। देखिए MCB जो है, MCB मान लीजिए कि किसी कारण ओवरलोड के कारण ट्रिप हो गया तो उसको हम लोग उठा सकते हैं, उठा के हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हम लोगों का जो एप्लायंसेस जितना हम लोग का चल रहा था वो बंद हो गया, हाई वोल्टेज आ गया, लो हाई करंट हो गया, बंद हो गया। कोई किसी कारण आपका कोई मशीन है जो शॉर्ट हो गया, वो शॉर्ट होके ख़राब हो गया, तो उस जगह में हम लोग क्या है कि MCB ट्रिप हो गया तो MCB ट्रिप को उसको उठा के हम लोग काम में लगा सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूज़ अगर होता तो फ्यूज़ के में क्या करना पड़ता, तो फ्यूज़ में हम लोग फिर से वो रीवायर्ड करना है, तो रीवायर्ड जो अगर करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग कई जगह में कॉपर का वायर डाल देते हैं, तो क्या होता है कॉपर का वायर डालने से वो क्या होता है ट्रिप नहीं करता है। तो ट्रिप अगर नहीं किया तो फ्यूज़ लगाने से क्या फ़ायदा, ट्रिप मतलब ट्रिप मतलब बार्न हो गया, मतलब बार्न आउट होकर सर्किट को डिस्कनेक्ट जो करता है वो नहीं किया, तो क्या फ़ायदा लगाने से, कोई फ़ायदा नहीं बना। तो इसी के कारण क्या हुआ कि हम लोग फ्यूज़ के जगह में MCB लगा के हम लोग क्या करते हैं कि वो जगह को भी आइसोलेट करते हैं, हम लोग जो एप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उसको भी आइसोलेट किया, और अब फिर से हम लोग यूज़ भी कर पाते हैं कि अब रीवायर्ड के चक्कर हम लोग उसमें माथामारी नहीं है, तो हम लोग फिर से यूज़ भी कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।